नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, आपका रसायन विज्ञान शिक्षण की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। ये जो कोर्स है आपका रसायन विज्ञान शिक्षण, ये कुल 4 क्रेडिट का है। दूरस्थ शिक्षा में 1 क्रेडिट का तात्पर्य होता है 30 घंटे का अध्ययन। वो 30 घंटे का अध्ययन आप चाहे जैसे करें, वो क्लासरूम में बैठकर करें, आप असाइनमेंट पूरा करते हुए करें या प्रायोगिक कक्षाओं को पूरा करते हुए करें, पर कुल 120 घंटे का अध्ययन आपसे उम्मीद किया जाता है कि इस रसायन विज्ञान शिक्षण के पत्र को पूरा करने में आप देंगे। आपका जो रसायन विज्ञान शिक्षण का मूल्यांकन का जो पैटर्न है वो बाकी अन्य पत्र जो आपने देखे उनके समान ही है, जिसमें कि असाइनमेंट, इंटरनल असाइनमेंट होंगे और सत्रांत परीक्षाएं होंगी। इंटरनल असाइनमेंट का जो वेटेज है वो 20% का है और 80% सत्रांत परीक्षा है। ये जो पत्र है आपका, ये ऐच्छिक है। जिन लोगों ने विज्ञान का अध्ययन किया है वे अगर विज्ञान चुनते हैं तो विज्ञान में उनको एक ऐच्छिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान शिक्षण चुनना है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असाइनमेंट वगैरह जो आपको सबमिट करना है उसकी अंतिम तिथि है 30 अप्रैल और आपकी परीक्षाएं जो हैं वो जून में संपादित होंगी। आपकी परीक्षाएं जो हैं वो जून में होंगी। सामान्यतः आपके इस कोर्स का माध्यम जो है वो हिंदी है और जो आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे वो मल्टीमीडिया मटेरियल होंगे, अर्थात प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रिंटेड मटेरियल्स, उसके अलावा लेक्चर के रिकॉर्ड्स, लेक्चर के वीडियोज़ इनके द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका यह पत्र रसायन विज्ञान शिक्षण कुल 13 इकाइयों में बटा हुआ है, जिसकी पहली इकाई है विद्यालय के पाठ्यक्रम में रसायन विज्ञान का स्थान। सारे बच्चों के मन में, एक शिक्षक के रूप में आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर रसायन विज्ञान बच्चों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहली इकाई में इसी बात पर चर्चा की गई है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में रसायन विज्ञान का स्थान क्यों होना चाहिए। उसके बाद दूसरी इकाई में रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। तीसरी इकाई में रसायन विज्ञान के शिक्षण की विभिन्न विधियों पर चर्चा की गई है, क्योंकि आपको एक शिक्षक होने के नाते पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान के शिक्षण की विशिष्ट विधियां कौन सी हैं। इसके बाद अगली इकाई में मीडिया और रसायन विज्ञान दोनों के आपसी संबंधों पर चर्चा की गई है कि रसायन विज्ञान शिक्षण के लिए हम किस प्रकार का मीडिया प्रयोग करेंगे। उससे आगे रसायन विज्ञान के शिक्षण हेतु पाठ्य योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ्य योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण युक्ति है। पाठ्य योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है जिसके द्वारा एक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले अपनी पूरी शिक्षण की योजना बनाता है। तो रसायन विज्ञान शिक्षण की पाठ्य योजना कैसी होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस इकाई में दी जाएगी। इसके अगले इकाई में छात्रों का मूल्यांकन एवं नैदानिक शिक्षण की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जब भी आप रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे अपने विद्यालय में तो आपको फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों प्रकार के मूल्यांकन करने पड़ेंगे। तो इस इकाई में हमने दोनों को रखा है कि छात्रों का मूल्यांकन कैसे करना है। और जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जब भी हम करते हैं तो बाद में हमें जब पता चलता है कि छात्र को इस पार्टिकुलर एरिया में, इस विशेष भाग में समस्या आ रही है, तो हम उसके निदान का प्रयास करते हैं कि छात्र की जो कठिनाई है हम उसको कम कर सकें, उसको सुधार सकें। तो ऐसे में नैदानिक शिक्षण और छात्र का मूल्यांकन जो है इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अगली इकाई में जो आप देखेंगे वो रसायन विज्ञान के अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास कैसे करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी हम शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षण करते हैं तो चूँकि वो बहुत संवेदी उपागम पर आधारित होते हैं, हमारे मल्टी सेंसेज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो एक शिक्षण सामग्रियों का विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है जिसके बारे में हम इस इकाई में चर्चा करेंगे। इससे अगली इकाइयों में रसायन विज्ञान शिक्षण के लिए विशिष्ट शिक्षण सामग्री क्या हो सकती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। पिछली इकाई में जैसा कि आपने देखा कि हम सिर्फ ये चर्चा कर रहे थे कि रसायन विज्ञान के लिए अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास कैसे करेंगे, लेकिन उसके अगली इकाई में हम चर्चा करेंगे कि रसायन विज्ञान के शिक्षण के लिए वो कौन कौन से विशिष्ट शिक्षण सामग्री हैं। इसके अगली इकाई में
रसायन विज्ञान के शिक्षक की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि हर विषय का शिक्षक जो है उसकी कुछ न कुछ अलग अलग विशेषता होती है। जैसे अगर देखें आप तो गणित के शिक्षक की, भौतिक विज्ञान के शिक्षक की तार्किक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार हिंदी, अंग्रेजी या भाषा के शिक्षक का संप्रेषण कौशल जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत स्तरीय होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान के शिक्षक में क्या विशेषताएं आखिर होनी चाहिए। हु विल बी अ सक्सेसफुल टीचर ऑफ केमिस्ट्री। इसके अगली इकाई में हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान के शिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज, विभिन्न प्रकार के संसाधन क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ से उपलब्ध हैं। तत्पश्चात रसायन विज्ञान के शिक्षण में वर्तमान प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। कोई भी विषय अधूरा है अगर काफ़ी पहले वो लिख दिया गया और रख दिया गया, वर्तमान समय के नवीन प्रवृत्तियों से, वर्तमान रिसर्चेज से उसका संपर्क नहीं है। तो इसलिए यह इकाई रखा गया है आपके रसायन विज्ञान शिक्षण में कि रसायन विज्ञान शिक्षण में आखिर कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं, रसायन विज्ञान शिक्षण में क्या क्या शोध हो रहे हैं और उन शोधों के निष्कर्ष को हम कैसे वर्तमान में अपने रसायन विज्ञान शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। इस इकाई में इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इस पत्र में रसायन विज्ञान शिक्षण में आप ये भी देखेंगे कि रसायन विज्ञान शिक्षण का इतिहास कैसा रहा है और रसायन विज्ञान शिक्षण की संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। साथ ही रसायन विज्ञान शिक्षण का आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों हम बच्चों को रसायन विज्ञान पढ़ाएं, अगर न पढ़ाएं तो आखिर वो कहाँ से पिछड़ रहे हैं। जैसे कि हमने इससे पहले चर्चा की कि आपका मूल्यांकन का पैटर्न क्या होगा। आपने देखा कि आपका मूल्यांकन जो है वो असाइनमेंट के थ्रू होगा और असाइनमेंट के साथ साथ टर्म एंड एग्जामिनेशन। 20% वेटेज जो है आपके असाइनमेंट को दिया जाएगा और 80% वेटेज जो है आपके सत्रांत परीक्षा के अंक को दिया जाएगा। अब हम उस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हुए आते हैं कि आपके असाइनमेंट का पैटर्न कैसा होगा और आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। आपका जो असाइनमेंट है 20 मार्क्स का, उसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। वो चारों प्रश्न जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, अति संक्षिप्त उत्तरीय क्वेश्चन, जिसका कि उत्तर आपको एक शब्द या मैक्सिमम एक वाक्य में देना होगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक के होंगे और ऐसे 4 प्रश्न आपके असाइनमेंट में होंगे। फिर आपके असाइनमेंट में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे और 4 में से आपको 2 का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क का होगा, 4 अंक का होगा और कुल अंक जो उसमें होंगे इस प्रकार वो 8 अंक होंगे। इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे, इनका उत्तर आपको अधिकतम 200 वर्डों में देना है। 200 वर्ड की सीमा का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न आएंगे आपके असाइनमेंट में वो हैं ऐसे टाइप प्रश्न। उनका उत्तर आपसे उम्मीद किया जाता है कि 800 शब्दों में आप उसका उत्तर देंगे। इसमें 2 प्रश्न आपके होंगे जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और वो प्रश्न 8 अंक का होगा। इस प्रकार आपके मूल्यांकन में आंतरिक असाइनमेंट जो है उसमें 4 अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, एक लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होगा और एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसका कि कुल अंक होगा 20। अगर हम देखें कि 80 अंक की सत्रांत परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो कि अति लघुत्तरीय प्रकृति के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको 4 प्रश्न को उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा। इस प्रकार लघुत्तरीय प्रश्न कुल 32 अंकों के होंगे। और फिर 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न जो है 16 अंकों का होगा। उनका उत्तर आपसे 800 शब्दों में अपेक्षित होगा। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक आपका विकल्प मौजूद है कि या तो इसका उत्तर दें आप या इसका उत्तर दें। इस प्रकार आपका कुल 80 अंकों की सत्रांत परीक्षा होगी जो कि जून में संपन्न होगी। रसायन विज्ञान शिक्षण के आखिर में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ पुस्तकें जो आप पढ़ें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इनमें हैं प्रमुख डी डी अग्रवाल की पुस्तक
जो कि 2004 में पब्लिश हुई है। पुस्तक का नाम है मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री। ये स्वरूप एंड सन्स प्रकाशन न्यू दिल्ली से प्रकाशित है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके रसायन विज्ञान शिक्षण कौशल में निखार आएगा। इसके अलावा भी के.एस. कुमार की पुस्तक है मेथड्स ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री, जो कि डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली से पब्लिश्ड है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप बी रे की पुस्तक, जो कि 2007 में पब्लिश हुई है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री, इसका प्रकाशन है APH पब्लिकेशन न्यू दिल्ली। अगर ये पुस्तकें आप पढ़ते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपके रसायन विज्ञान शिक्षण के विभिन्न कौशलों में निखार आएगा और आपका शिक्षण जो है और ज़्यादा प्रभावी होगा। अगर आपको रसायन विज्ञान शिक्षण से संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी जैसा कि आप देख पा रहे हैं akumar@vmou.ac.in पे आप अपनी समस्याएं लिखें, अथवा आपके बीएड की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो हैं वो डॉक्टर कीर्ति सिंह, उनकी मेल आईडी आप देख पा रहे हैं kirtisingh@vmou.ac.in। और इनके बावजूद भी अगर आपको कुछ पूरे ओवरऑल प्रोग्राम से संबंधित प्रश्न हो आपका, तो आप हमारे कन्वीनर डॉक्टर RR सिंह जी को मेल कर सकते हैं, जिनकी मेल आईडी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, rrsingh@vmou.ac.in। Thanks for watching. A very happy learning to all of you.